नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें दर्शन की एक महत्वपूर्ण कक्षा है जो कि इस्लामी धर्म दर्शन एवं शिक्षा पर हम आज संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसमें अगर हम इस्लामी धर्म दर्शन को देखें तो इस्लामी धर्म दर्शन जो अगर बगैर हम इस्लामी धर्म दर्शन की चर्चा हम अवश्य करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो इससे बहुत जुड़े हुए बहुत ज़बरदस्त सवाल आते हैं बहुत बार परीक्षाओं में, इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो अगर हम इसके बात करेंगे तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत में ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया भारत के ऊपर। इसके अलावा आप देखेंगे कि मोहम्मद गजनबी 1024 में मोहम्मद गजनबी के द्वारा 1024 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया। और कहा जाता है कि इसमें सोमनाथ मंदिर को तो पूर्ण तरीके से ध्वस्त कर ही दिया, और साथ ही साथ 3000 से ज़्यादा पंडितों का भी वध इन्होंने किया। इसके अलावा अगर हम इस परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, अंतिम मुस्लिम जो शासक था वो कौन था? बहादुर शाह जफर। ये जो थे वो सबसे अंतिम आक्रमणकारी थे। और अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा की बात इसमें बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। अगर हम इस्लाम धर्मों की बात करेंगे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो इस्लाम धर्म आया वो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो हमारे भारतीय परंपरा के जो थे, अर्थात हमारा प्राचीन दर्शन जो था, अर्थात वैदिक दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन दोनों दर्शन में कहीं ना कहीं आधारभूत एकता थी। लेकिन अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इन दोनों के संपूर्ण विरुद्ध इनका दर्शन हुआ करता था, जिसके कारण से ये जितने भी आक्रमणकारी भारतवर्ष में आए वो सभी लोगों का एक मुख्य कर्तव्य हुआ करता था कि बौद्ध और जो वैदिक धर्म है उसके तमाम चीज़ों को, शिक्षाओं को नष्ट कर देना, उनकी संस्कृतियों को नष्ट कर देना और अपने शिक्षा धर्म का प्रचार प्रसार करना। मुख्य रूप से इनका अगर देखेंगे तो शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करना कहीं से बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं रहा इन आक्रमणकारियों के दृष्टिकोण से। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो सिर्फ हमें दिखता है एक अकबर जो थे, अकबर के काल में शिक्षा को बहुत ज़्यादा उन्नत मिला है और उन्होंने बहुत ज़्यादा विकसित भी किया है, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो मुसलमान के छात्र हैं उनको संस्कृत पढ़ने की ओर उन्होंने अग्रसर किया है, जो हिंदू के छात्र थे उनको फारसी की तरफ अग्रसर किया है। तो बहुत ज़्यादा तालमेल के साथ उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने की परंपरा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। लेकिन जबकि खुद अकबर जो थे बिल्कुल निरक्षर हुआ करते थे, अर्थात अनपढ़ हुआ करते थे, फिर भी उनका शिक्षा के प्रति बहुत उम्दा योगदान रहा है अगर हम भारतवर्ष की बात करेंगे। और इस्लामी धर्म दर्शन में जबकि कुरान के जो आयत हैं उनमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि शिक्षा वो कदम है जिससे उससे तालीम लेकर ही हम अपने बच्चों को निजात दिला सकते हैं। किसका निजात दिला सकते हैं? अर्थात मोक्ष का द्वार हम खोल सकते हैं। एक प्रकार से हम ऐसा कहेंगे कि हम तालीम दे करके अपने बच्चों को तालीम दे करके निजात का द्वार खोल सकते हैं। तो निजात दिला सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या अच्छे रास्तों पर, सन्मार्गों पर उसका हम दे सकते हैं। इनमें बहुत सारा कोटेशन भी है। विद्यार्थियों की कलम की स्याही
विद्यार्थियों की कलम की स्याही शहीदों के खून से ज़्यादा पवित्र है। अर्थात ऐसे बहुत सारे हमें कोटेशन देखने को मिलते हैं जो कि कुरान शरीफ में लिखा गया है, जिससे हमें पता चलता है कि इस्लामी जो दर्शन है वो अत्यंत पवित्र, हालांकि जितने भी दर्शन हुआ करते हैं, जितने भी धर्म हुआ करते हैं, वो अपने आप में पूर्ण रूप से पवित्र हुआ करते हैं। अब ये अलग मैटर हुआ करता है कि उसका गलत उपयोग चाहे वो वैदिक धर्मों में भी किया गया, बौद्ध धर्मों में भी किया गया, इस्लामी धर्मों में भी किया गया, जैन धर्मों में भी किया गया, ऐसा हुआ करता है, हर धर्म में भी हुआ करता है। लेकिन जो इस्लाम धर्म, उसको बहुत ही पाक धर्म माना गया है, बहुत ही पवित्र धर्म माना गया है। तो हम इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस्लामी धर्म परंपरा में शिक्षा को शांति का मार्ग और विनम्रता, ये अगर आप देखेंगे तो इस्लाम का अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? इस्लाम का अर्थ होता है, ये इस्लाम का अर्थ होता है शांति का मार्ग और शांति प्राप्त करने का मार्ग कहिए, और विनम्रता। अर्थात एक बहुत ही पाक धर्म है, बहुत ही पवित्र धर्मों में से एक है, जो कि हमें शिक्षा के माध्यम से, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो किया जाता है, अर्थात जो शुरुआत भी की जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें बहुत सारे कोटेशन जो भी मैंने बताया कि आप दूसरों को दान में पैसे वगैरह ना दे करके अपने पुत्रों की शिक्षा, तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है, पुत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें धर्म में भी स्त्री शिक्षा का घोर अभाव हुआ करता था, स्त्री शिक्षा का। अर्थात मुख्य रूप से आप ऐसा कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा के प्रति नकारात्मकता इसमें बनी हुई थी। अब इसमें ये अद्वैतवादी धर्म था, अद्वैतवादी, या इसको हम एकेश्वरवाद कह सकते हैं, एकेश्वरवादी कह सकते हैं। अद्वैतवादी या एकेश्वरवादी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस धर्म में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को माना जाता है, न कि किसी और को भी इसमें और की संज्ञा नहीं दी गई है, और को मानने का अधिकार नहीं दिया गया है। सिर्फ एक वो है अल्लाह, जिनके कारण से ये एकेश्वरवादी या अद्वैतवादी सिद्धांत को ये स्वीकार करता है। इसमें आप देखेंगे तो निराकार परंपरा को स्वीकार किया गया है, क्योंकि ये जिस प्रकार से आप वैदिक धर्मों में देखेंगे तो वहाँ पर साकार परंपरा को स्वीकार किया गया है। जैसे कि देवी देवता के जो पूजन होते हैं तो उसमें उनके प्रत्यक्ष दर्शन, मतलब मूर्ति वगैरह की पूजा होती है, हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अर्थात इसमें कहा गया कि ईश्वर एक हैं, अल्लाह एक हैं, जो कि सर्वव्याप्त हैं। तो वो कहाँ व्याप्त हैं वो हमें नहीं पता है, इसलिए वो निराकार हैं, उनमें कोई आकार नहीं है इसके कारण से। अब इसके बाद हम अगर देखने की चेष्टा करेंगे तो इस्लाम धर्म के कुछ स्तंभ हुआ करते हैं। इस्लाम धर्म के स्तंभ, इस्लाम धर्म के जो स्तंभ हुआ करते हैं उसमें इस्लाम धर्म के जो स्तंभ हुआ करते हैं, कुरान में विश्वास, रोजा, नमाज, ज़कात और हज, ये 5 मुख्य रूप से स्तंभ माने गए हैं इस्लामी धर्म और दर्शन के। तो हम देखेंगे कि कुरान में विश्वास,
आपको कुरान में विश्वास करना अत्यंत आवश्यक होता है किसी भी इस्लामी को, अर्थात जो भी इस्लाम धर्म को कबूल करता है उसका इस्लाम धर्म में अकूट विश्वास होनी चाहिए। इसके अलावा रोज़ा जो रमज़ान मास में हुआ करता है, रमज़ान मास में ये रोज़ा हुआ करता है, वो रोज़ा करना सबके लिए, वो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोगों तक के लिए, सबके लिए अनिवार्य बताया गया है या पाक कर्म बताया गया है। जो नमाज अदा करनी है, ये मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है कि सभी मुसलमानों को नमाज अदा करनी ही चाहिए। फिर ज़कात में आप देखेंगे तो कुछ उसके हिस्से होते हैं, जो भी हमारी कमाई होते हैं उसके कुछ हिस्से होते हैं, उसको दान में देना होता है। और हज होता है कि कभी भी किसी भी जो मुसलमान होते हैं उसको जन्म में कम से कम एक बार हज की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो ये मुख्य रूप से ये जो इस्लाम धर्म के कुछ स्तंभ हुआ करते हैं। इसमें इस्लाम धर्म की त्रैकता, इस्लाम धर्म की त्रैकता, इस्लाम धर्म की त्रैकता क्या है? तो अल्लाह पैगंबर, अल्लाह पैगंबर और फरिश्ता, इस धर्म में इसको त्रैकता की श्रेणी दी गई है। एक अल्लाह हैं, फिर पैगंबर वो हैं जो शांति के दूत हैं, जो कि मोहम्मद साहब को माना गया, और फरिश्ता जो है उसको त्रैकता की श्रेणी दी गई है। अब हम देख लेते हैं इस्लामी धर्म में आपका शिक्षा की व्यवस्था। अब शिक्षा की व्यवस्था अगर देखेंगे तो एक तरफ प्राथमिक शिक्षा और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा, इसमें जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मकतब, और ये उच्च शिक्षा थी ये मदरसा, इसमें हुआ करता था। अगर हम देखेंगे तो शिक्षा की व्यवस्था इसमें उन्नत हुआ करती थी। इस इस्लामी परंपरा में शिक्षा की व्यवस्था उन्नत हुआ करती थी। अगर जब भी हमें प्राथमिक शिक्षा की हम बात करें तो वो जो लेनी पड़ती थी, जब बच्चा कब लेनी पड़ती थी? 4 साल 4 माह और 4 दिन। जब भी बच्चा, इसमें ऐसा कोई मुहूर्त या ऐसा कोई आपको नहीं देखना था, आपको ये देखना था कि जब भी बच्चा 4 साल 4 माह और 4 दिन का हो गया तो उसको शिक्षा की शुरुआत कर लेनी है। कहाँ से? प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत कर लेनी है। और वो कहाँ पर मिलती थी? तो मकतब में मिला करती थी। अर्थात हम कह देंगे कि प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था, जिसे हम क्या कहते हैं? तो मकतब कहते हैं। और इस मकतब में जो भी बच्चा, जब उसको शुरुआत की जाती थी तो बिस्मिल्लाह, हालांकि बिस्मिल्लाह ही नहीं बल्कि कुरानों के जो आयत हुआ करते हैं उसको पढ़ाने की चेष्टा की जाती थी। लेकिन अगर बच्चा उन कुरान की जो आयतें हैं उसको अगर दोहरा नहीं पाया तो कम से कम एक शब्द से स्टार्ट किया जाता था, वो है बिस्मिल्लाह। और इसमें ये जो बिस्मिल्लाह हुआ करता था, इसके पहले पढ़ाने की चेष्टा की जाती थी कि या इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये शब्द उसको पढ़ाने की कोशिश की जाती थी कि या इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन अगर ये लंबा शब्द हो जाता है, ये अगर सेंटेंस हो जाता है, ये अगर वो नहीं बोल पाता था तो केवल बिस्मिल्लाह करके उसकी शुरुआत और उसकी शिक्षा की शुरुआत कर दी जाती थी। कब? तो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन के अंदर। अब हम प्राथमिक शिक्षा के ऊपर अगर बात करें तो इसमें 2 और खाना का दरगाह,
ये जो खानाकाह और दरगाह, ये भी प्राथमिक शिक्षा का एक प्रकार से केंद्र ही हुआ करता था, लेकिन इसमें क्या अंतर है बताते हैं। ये जो मकतब था, इसमें जितने भी लोग हैं, अर्थात वो इस्लामिक परंपरा से हैं या इस्लामिक परंपरा से नहीं हैं, सबका प्रवेश इस मकतब में हुआ करता था। लेकिन चूंकि उस समय में मकतब बहुत ही कम हुआ करते थे, रेयर हुआ करते थे हर जगह, लेकिन एक चीज़ ज़रूर था कि जहाँ भी मकतब हो वहाँ पर एक कम से कम मस्जिद अवश्य हो, जिससे शिक्षा के साथ उसको धर्म से भी क्या किया जाए, तो जोड़ दिया जा सके। तो इसके कारण से मुख्य रूप से इसमें देखा जाता था कि जहाँ पर भी मकतब हो वहाँ पर एक क्या हो, तो मस्जिद अवश्य हो। कई बार अगर मदरसे नहीं हुआ करते, ये मकतब नहीं हुआ करता था, तो कई बार जो उसके काजी हुआ करते थे वो अपने ही घर पर, या फिर जो इमाम हुआ करते थे वो अपने ही किसमें, मस्जिद में इसकी शुरुआत कर दिया करते थे। अब ये इसमें तो मैंने मकतब एक ऐसा जगह था कि जो कि प्राथमिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और सभी के लिए इसमें प्रवेश था। लेकिन खानाकाह और दरगाह एक ऐसा जगह था जो कि कई बार जो इमाम हुआ करते थे या मौलाना हुआ करते थे या अलग अलग लोग हुआ करते थे, जो शिक्षा देना चाहे वो अपने घर पर या कहीं एक केंद्र पर उसकी शुरुआत कर दिए जाते थे। लेकिन इन दोनों जगह अर्थात खानाकाह और दरगाह में केवल और केवल मुस्लिम बच्चे ही हुआ करते थे। अंतर ये था। अब इसमें जो शिक्षा का उद्देश्य था वो आपका रटाना या रटंत विद्या, कुछ आयतों को याद करवाना, आयतों का स्मरण करवाना, ये सब सारी चीज़ें, मतलब कुछ अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों को बनाना, ये सब सारी चीज़ें इसमें हुआ करती थीं। लेकिन हम अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था वो मदरसा में हुआ करता था। और मदरसा का मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक क्या था तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जाता था। या ऐसा कह सकते हैं कि 10 वर्ष से 12 वर्ष की शिक्षा, मुख्य शिक्षा या उच्च शिक्षा मदरसा में हुआ करती थी। और इसमें उच्च प्रकार के चिंतन, धर्म ग्रंथों का या फिर कुरान शरीफ का या अलग अलग प्रकार के जो वैदिक दर्शन हैं या सैद्धांतिक दर्शन हैं या फिर फिलोसॉफी है, बहुत अलग, भौतिक है, रसायन है, अलग अलग प्रकार के इसमें यहाँ पर क्या किए जाते थे, उच्च शिक्षा दिए जाते थे, जिसमें कि मुख्य रूप से इसमें चिंतन मनन और तर्क वितर्क को प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो मदरसा उसको कहा जाता है जहाँ पर भाषण देने की परंपरा हो। और जो मदरसा मकतब हुआ करता था उसका एक स्पष्ट तौर पर उद्देश्य ही होता है कि स्मरण करवाना, याद करवाना। तो इसलिए ये स्मरण करवाना या याद करवाने के कारण से इसको प्रारंभिक शिक्षा में जोड़ दिया गया। और मदरसा जो कि भाषण देना या भाषण देने योग्य बनाना इसका उद्देश्य होता है, इसको उच्च शिक्षा में जोड़ दिया गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ की उच्च शिक्षा थी। इसमें कौटिल्य विकास वगैरह का भी इसमें स्रोत हुआ करता था। इसमें कुछ करके सीखने पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया करता था। तो ये बहुत सारी परंपराओं को जोड़ दिया और इसमें बहुत सारे खुले थे कि सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, इसमें मैंने बताया था कि स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, जिसके कारण से ये आज भी खास करके आप देखेंगे तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं आज भी वहाँ पर आप देखेंगे तो आज भी स्त्री शिक्षा पर आज भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। आज भी बहुत ज़्यादा हम कह रहे हैं, धीरे धीरे आने लगा है, लेकिन आज भी बहुत फोकस्ड नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस दर्शन को उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अब अगर इसमें हम शिक्षण विधि की बात करेंगे तो जो शिक्षण विधि थी वो उसमें अनुकरण विधि, आपका व्याख्यान विधि, तर्क वितर्क विधि
ये सब सारी विधियों का यहाँ पर समागम हुआ करता था। प्रश्नोत्तर विधि, ये सब सारी विधियाँ यहाँ पर शिक्षण विधि में आती थी। अब हम अगर अध्यापक को देखेंगे तो अध्यापक का यहाँ पर विशेष महत्व था। अध्यापक मुख्य रूप से आप देखेंगे तो शिष्य और जो गुरु की परंपरा है उसको दर्शाता है। और यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतों में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि शिक्षक ही कौन हैं, तो अल्लाह हैं। तो अल्लाह को शिक्षक का रूप माना गया है, इसीलिए शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका दी गई है और कहा गया है कि शिक्षक वही हैं जो कि विद्यार्थियों को कुफ्र के अंधेरे से ईमान के उजाले में लेकर आते हैं। अर्थात कुफ्र के अंधेरे से, जो अविश्वास का एक अंधेरा है, वहाँ से ईमान के अंधेरे, ईमान के उजाले की तरफ लेकर के आते हैं। अर्थात कहा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका अदा करते हैं शिक्षक, और शिक्षक अगर ना रहें तो हम शिक्षा को उच्च कोटि तक नहीं पहुँचा सकते। इसलिए यहाँ पर शिक्षक को बड़ी भूमिका दी गई है। और छात्र को उस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं आंका गया है, क्योंकि उसमें यह भी कहा गया कि छात्र ही वो हैं जो कि आने वाले भविष्य को आगे लेकर जाएंगे और इस्लामिक परंपरा या इस्लामिक धर्म को आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए छात्रों को भी उसमें शामिल कर दिया गया है। लेकिन अगर हम अनुशासन की बात करेंगे तो अनुशासन बेहद कठोर हुआ करता था इस्लामिक परंपरा में। तो अनुशासन कोई भी अनुशासन, खास करके आप देखेंगे तो कुरान की आयतों में बहुत स्पष्ट यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन देखा ये जाता है या इसमें बहुत सारे ग्रंथों में उल्लिखित है कि जो गुरु हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, उनको जैसी भी मर्जी हुआ करती थी वो दंड दे सकते थे, चाहे वो लात घूसों डंडों। कई बार ऐसा भी देखा गया कि कौड़ी वगैरह वगैरह बरसाने का काम भी हुआ करता था। तो ये सब सारी प्रथाएं वहाँ पर थीं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि अनुशासन बेहद कठोर हुआ करता था। तो इस प्रकार हम आज इस्लामी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा को हमने पढ़ा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।